हालात बेहद खराब हैं। हर रोज़ कोरोना मरीजों की संख्या आसमान को छू रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। दूसरी बार कोरोना कर्फ्यू लगने से गरीब तबका एक बार फिर 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गया है। हालांकि बढ़ती महामारी और लोगों की परेशानी को देखते हुए कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जो आगे आए हैं, जिन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद की है। कुछ ऐसी ही मदद का जज्बा श्री राजपूत करनी सेना मूल में भी देखने को मिला। श्री राजपूत करनी सेना मूल की पूरी टीम निस्वार्थ भाव से पूरे प्रदेश में लोगों की मदद कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़ पर। यह खास खबर मानवता की मिसाल पेश करती श्री राजपूत करनी सेना। हर रोज़ श्री राजपूत करनी सेना के सदस्य पूरे मध्य प्रदेश में लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। दरअसल सेना का यह दावा है कि श्री राजपूत करनी सेना 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगी। पूरी टीम अपना कर्तव्य समझते हुए इस मुश्किल वक्त में काम कर रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के समय मानवीय संवेदना दिखाते हुए सिलेंडर उपलब्ध कराना हो या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी और जवानों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो, हर काम में सेना के हर सदस्य ने खुद को आगे रखा हुआ है। बात करें कोरोना की पहली लहर की, तो श्री राजपूत करनी सेना ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक को मदद के रूप में 1.5 लाख रुपए का चेक और प्रशासन के लिए एडीएम को 1.5 लाख रुपए का चेक भेंट किया था। वहीं अब दूसरी लहर में एक बार फिर उज्जैन के पुलिसकर्मियों की चिकित्सा सहायता के लिए 1 लाख का चेक और 10-10 लीटर की 2 ऑक्सीजन मशीन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को भेंट की है। वैसे करनी सेना भी कोरोना लॉकडाउन दोनों लॉकडाउन में किस तरह से सेवा कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, क्या आपका मैसेज है? सबसे पहले तो जय माँ करनी, जय माता जी की। करनी सेना ने जब भी देश और धर्म पर कोई भी आपत्ति आती है तो सबसे आगे रहती है उनसे निपटने के लिए। तो जैसे कि गए साल भी जब कोरोना काल आया था, शुरुआत हुई थी, तो तब भी हमने भोजन के पैकेट हर जगह वितरित करवाए थे और उस समय भी हमने एसपी साहब को 1 लाख का चेक दिया था और एडीएम साहब को भी 1 लाख का चेक दिया था करनी सेना की तरफ से। और अभी भी हमने उन्हें 2 ऑक्सीजन मशीन 10-10 लीटर वाली, जिनकी कीमत 77,000 है, 1,54,000 की आई दोनों मशीनें, वो हमने उन्हें दी पुलिस विभाग के लिए, क्योंकि पुलिस विभाग अपनी जान जोखिम में डाल के और हम सबकी सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात रहते हैं। और इस कोरोना काल में जिसमें लोग एक दूसरे से संक्रमित होने से इतना डरते हैं, उसमें वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी जान को हथेली पे लेके और समाज सेवा करते हैं और लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए हमने उनके दवाई के लिए भी 1 लाख का चेक अभी एसपी साहब को दिया है। आपने 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी दिए थे और कहाँ मध्य प्रदेश में टीमें काम कर रही है? हमने 50 ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, उसके बाद में और कम लगे तो 20 और भी दिए। जैसे हमारे यहाँ के श्री भानु भदौरिया जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल शुरू करी थी शुरुआत में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की, तो उस पहल को आगे बढ़ाते हुए उनको सहयोग के उसमें हमने 50 सिलेंडर दिए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, नहीं मिलने की वजह से ऑक्सीजन, कईयों की जान चली गई। इस महामारी के दौर में श्री राजपूत करनी सेना का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए और ना ही इस मुश्किल घड़ी में खाने के लिए तरस जाए। यही कारण है कि ज़रूरतमंदों को राशन की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। उज्जैन में श्री राजपूत करनी सेना मूल की टीम प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में मजदूरों और ज़रूरतमंदों को हर रोज़ 100 पैकेट भोजन के वितरण कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के निर्देश पर
इंदौर के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने पत्रकारों के लिए 250 भाप की मशीन उपलब्ध कराई है और बीमारी से ग्रस्त पत्रकार के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर पर 1 लाख की राशि भी जमा की है। इतना ही नहीं, इंदौर में ही श्री राजपूत करनी सेना मूल के महिपाल सिंह पिछले 15 दिनों से हर रोज गरीबों और असहाय लोगों को भोजन खिला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में श्री राजपूत करनी सेना किस तरह से काम कर रही है? मध्य प्रदेश में हम हर जैसे इंदौर ज़िला हुआ, इंदौर ज़िले का ही मैं आपको बता दूं तो इंदौर ज़िले के हमारे जिलाध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह जी ने अभी पत्रकार बंधुओं के लिए एक मेडिकल का उन्होंने वो पूरा पता और नंबर भी दिए हैं। वहाँ से जितने भी पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि पत्रकार बंधु जो हैं वो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो उनके लिए भी 1 लाख रुपए की दवाई वहाँ पे वो करिए आए और उनका परिचय देके और फ्री दवाई वहाँ से ले जाए मेडिकल पे से। और पहले भी 250 मशीनें बांटी थी उन्होंने भाप की, और अभी कल भी 100 मशीनें उन्होंने भाप की बांटी है, जिसमें महिपाल सिंह जी का भी अच्छा योगदान है उसमें। और महिपाल सिंह जी डेली भोजन के पैकेट बनवा के और जगह जगह ज़रूरतमंदों को बांट रहे हैं। तो ये भी पूरा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही चला आ रहा है। तो आज करीबन हमको 15 या 16 दिन हो गए हैं इंदौर में भी, और यही यहाँ उज्जैन में भी हमने वितरित किए हैं भोजन के पैकेट, और यही बदनावर में भी चल रहा है। तो हमारे मंदसौर के जिलाध्यक्ष जी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और उन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांटे हैं और भोजन के पैकेट भी वो वितरित करवा रहे हैं। इसी तरह से जगह जगह जितने भी श्री राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं उनकी यथाशक्ति अनुसार जितना भी अभी समाज के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, हम सभी अपनी अपनी तरफ से प्रयास करके और कर रहे हैं। कोरोना में अभी अप्रैल चलो तो कोरोना टीकाकरण चलो, उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में, मतलब अधिक से अधिक की संख्या में सभी A to Z 18 से ऊपर वाले इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि देश का युवा सुरक्षित तो देश सुरक्षित। और जितने भी हैं उन मतलब और उनके साथ वालों को भी सबको वो कहें कि सभी वैक्सीन लगवाएं, और इसमें जितनी सावधानी रखें उतनी कम है। इसलिए अधिक से अधिक कोरोना की जितनी भी सावधानी की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। आपका नाम? मध्य प्रदेश के बदनावर में भी श्री राजपूत करनी सेना मूल की इकाई ने मिडिल स्कूल और सिविल हॉस्पिटल पर नमकीन दलिया, हल्दी वाला दूध और बिस्किट का वितरण किया है। प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, नीमच सहित अन्य जिलों में भी श्री राजपूत करनी सेना मूल के जिलाध्यक्षों द्वारा गरीब और असहाय की मदद की जा रही है। कोरोना मरीजों के लिए बेड हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर दवाओं की कोई समस्या, सभी समस्या के निराकरण हेतु श्री राजपूत करनी सेना पूरे प्रदेश में हर संभव कोशिश कर रही है, या यूं कहें कि भामाशाह बनकर और राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रही है। श्री राजपूत करनी सेना का उद्देश्य महामारी में लोगों की मदद करना है। इसके चलते ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के वक्त में श्री राजपूत करनी सेना मानवता की मिसाल पेश कर रही है। वे न सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़रूरी ना होने पर घर से ना निकलें और हर वक्त मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप रहेंगे स्वस्थ तभी आप रख सकते हैं दूसरों का ख्याल, और जब आप रखेंगे खुद का ख्याल तभी बदल सकेंगे हालात। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए
सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।